यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सरोकार के इस खास एपिसोड में बातचीत करने जा रहे हैं कैसे मिलेगा राज्य के 45% हिस्सेदारी रखने वाले अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण। इस मामले में आज हमारे साथ बातचीत करने जा रहे हैं विनोद कोसले जी। बता दूं कि विनोद कोसले जी सोशल जस्टिस लीगल सेल के वो कोऑर्डिनेटर हैं। विनोद कोसले जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद शाह जी। जी, तो जैसे कि अभी जो आरक्षण के बारे में तो चर्चा चल ही रहा, पदोन्नति के आरक्षण की भी बातें चल रही हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में जो पदोन्नति में आरक्षण का क्या स्थिति है और देश में भी क्या स्थिति है, दोनों आप बताने का कष्ट करें कि क्या स्थिति है अभी जो पदोन्नति में आरक्षण की जो चर्चा चल रही है उसके बारे में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बढ़िया मुद्दे के लेकर आज सरोकार का कार्यक्रम रखा। आज मैं सबसे पहले हुल दिवस के अवसर पर संथाल विद्रोह के उन क्रांतिकारी महानायकों के चरणों को नमन करता हूं और संथाल विद्रोह को मिशन को पूर्ण करने वाले हमारे मूल निवासी नायक सिद्धो कान्हू और चांद भैरव को चरणों को नमन करता हूं। और शाह जी, ये पदोन्नति में रिजर्वेशन का मसला पिछले कई सालों से, लगभग 5-7 सालों से विभिन्न राज्यों में चल रहा है और उसी तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ में भी पदोन्नति में रिजर्वेशन का मसला आया है, जिसमें पिछले दिसंबर माह से पदोन्नति में रिजर्वेशन के रोस्टर बिंदु में छत्तीसगढ़ में बैन है, रोक लगा दी गई है, जिसको 2 माह के लिए स्टे प्रदान किया गया था और बीच में लॉकडाउन की स्थिति हो गई तो वो केस आगे नहीं बढ़ पाई। आज हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है। तो अभी पदोन्नति में आरक्षण जो है वो अभी नहीं हो रहा है क्या? मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहूंगा कुछ शाह जी। थोड़ा डिटेल में पदोन्नति में आरक्षण का मसला ये 4 फरवरी 2019 को एक पिटीशन में फैसला आया, इसमें 27 से अधिक पिटीशन लगी थी। उस समय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा था कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के जो विभिन्न जजमेंट हैं उसके आधार पर पदोन्नति नियम 5 नए फ्रेम करें और इस प्रकार वो उन आदेश का पालन करके एक नया रूल फ्रेम करना था छत्तीसगढ़ सरकार को। लेकिन 22 अक्टूबर 2019 को राज्य शासन ने अनुसूचित जाति 1% आरक्षण बढ़ाकर पदोन्नति नियम 5 प्रतिस्थापित कर दिया और प्रतिस्थापित होने के जस्ट एक सप्ताह बाद गैर अनुसूचित जाति जनजाति हूं मैं, कुछ गैर अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों ने लगभग 217 से अधिक पिटीशनकर्ता के साथ एक WPS और WPIL दाखिल किया कोर्ट में और कोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए 29/11/2019 और 9/12/2019 को फैसला दिया और पदोन्नति में आरक्षण को 2 माह के लिए स्टे प्रदान कर दिया। और इसी केस में हम लोगों ने अखबार के माध्यम से जब हमने पढ़ा तो लगभग 1500 हस्तक्षेपकर्ता के साथ इस केस में हम लोग इंटरवीन किए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता और उत्तराखंड गवर्नमेंट के डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे मनोज गोरकेला जी इस केस में भागीदारी सुनिश्चित किए थे हमारी ओर से और अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 40 से 45 वकील इस केस में इंटरवीन कर रहे थे। तो इसमें जो है कोर्ट ने इसमें क्या कहा? कोर्ट का क्या इसमें रवैया था? कोर्ट ने फिर से जो बात फरवरी में दोहराई थी, उन्होंने फिर से दोहराई कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एम नागराज जजमेंट और जनरल सिंह जजमेंट के आधार पर उनके गाइडलाइन को पालन करते हुए नए नियम 5 प्रतिस्थापित करे, क्योंकि जनरल सिंह को जजमेंट 26 सितंबर 2018 को जो फैसला आया था, उन्होंने एम नागराज जजमेंट की जो 3 शर्तें रखी थी, है ना, उसमें से जो बैकवर्डनेस की जो आंकड़े प्रस्तुत करने थे उनको उन्होंने आंकड़े इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है कहा जनरल सिंह प्रकरण में। और इसी प्रकरण के आधार पर
हम सभी राज्यों में पदोन्नति में रिजर्वेशन के लिए जो आरक्षण के जो बिंदु बनती है उसके लिए नए रूल फ्रेम करने को कहा। तो हमारे यहाँ जब 22 अक्टूबर 2019 को पदोन्नति में आरक्षण नियम 5 प्रतिस्थापित हुआ तो जो हाई कोर्ट का जो गाइडलाइन था उसका पालन नहीं किया गया था और हमारे शासन की पैरवी करते हुए महाधिवक्ता ने जवाब पेश किया वहां पर कि हमको पदोन्नति नियम बनाने में हमारे अफसरों के द्वारा आंशिक त्रुटि हुई है और हम उसको जल्द सुधार लेंगे, ऐसा स्टेटमेंट दिया था। और ये भी महाधिवक्ता ने कहा था कि हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इस पर एक नोटिफिकेशन जारी होगी। और हमने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को पत्र भी प्रेषित किया है और राज्य सरकार को सबमिशन प्रदान करने के लिए 16 अप्रैल के लिए समय निर्धारित किए थे और 16 अप्रैल की स्थिति में लॉकडाउन हो गई सर, तो केस आगे नहीं बढ़ी। शायद 16 अप्रैल तक राज्य शासन की ओर से तैयारी हो गई होती पदोन्नति में रिजर्वेशन देने के लिए, लेकिन लॉकडाउन की अवधि के कारण पदोन्नति में रिजर्वेशन का मामला अटका रहा और इसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ जी मैं बताना चाहूंगा कि अभी इन लॉकडाउन की स्थिति में 3 माह में पदोन्नति की ढेरों सूची जारी हो रही है और सारे पदों को अनारक्षित बिंदु में भरे जा रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 के 5वें बिंदु को रोक लगाई है, बाकी बिंदु अभी जीवित है कह सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में 3 दिन पहले करते हुए तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा SC ST OBC प्रतिनिधि निर्धारित करने के लिए नियम मैं बताना चाहूंगा। नियम 11 में कुछ संशोधन किया करते हुए कुछ जी SC ST और OBC की भागीदारी सुनिश्चित की। हम इस कदम के लिए हम छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त करते हैं। माननीय हमारे छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री जी के हम आभारी हैं कि उन्होंने SC ST और OBC की प्रतिनिधि सुनिश्चित की। तो नियम 9 में संशोधन, नियम 11 में संशोधन करते हुए आदेश जारी हुआ। तो नियम 6 ये कहता है कि किसी भी रीति में अनुसूचित जाति और जनजाति के पदों को अनारक्षित में भरा नहीं जाएगा, ऐसा ये पदोन्नति आरक्षण नियम जो 6 है उसमें वर्णित। और इसके अलावा रोस्टर रजिस्टर के भी संधारण करने की बात की गई। वर्तमान में पदोन्नति में जो रिजर्वेशन के जो रोस्टर बिंदु है कुशा जी वो रोक लगी है। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि पदोन्नति में आरक्षण जब रोक लगी है तो फिर रोस्टर का संधारण, क्योंकि रोस्टर बिंदु रोक है और हम ये शासन को ये पत्र व्यवहार कर रहे हैं लीगल सेल की ओर से कि शासन पदोन्नति दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति में रोस्टर बिंदु में जितने पद आते हैं उस पद को संरक्षित करें और सार्वजनिक कर दें, ताकि हम भी आश्वस्त रहें कि कल अगर पदोन्नति में आरक्षण बहाल होती है तो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति हमको मिल जाएंगे। अनुसूचित जनजाति हो सकता है हम 10 या 20 साल पदोन्नति के लिए इंतजार करना पड़े। नहीं तो इसमें जो है मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस मामले में? मुख्यमंत्री जी को हम लीगल सेल की प्रतिनिधिमंडल में हमने जस्ट 1 सप्ताह पहले मिला था कुछ साजी, जिसमें 12 विधायक हमारे साथ में प्रतिनिधित्व किए थे और हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में अपनी बात रखी और जो वर्तमान स्थिति जो समस्याएं पैदा हो रही है अनुसूचित जाति जनजाति पदोन्नति में रिजर्वेशन नहीं मिलने की वजह से, तो उसको हमने सीएम साहब के सामने में कर्नाटक स्टेट की तरह रत्न प्रभा कमेटी के समान यहाँ भी एक कमेटी गठित करे और पदोन्नति में रिजर्वेशन देने के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े इकट्ठे करते हुए एक रिपोर्टिंग तैयार करें। ये निवेदन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से किया था। तो आप थोड़ा से बताइए कि जो कर्नाटक का रत्न प्रभा कमेटी है वो दरअसल है क्या? मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे। जी 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 मैं थोड़ा डिटेल में इसके बताना चाहूंगा कुछ साजी। जैसे छत्तीसगढ़ में परिस्थिति पैदा हुई वैसे ही कर्नाटक राज्य में भी परिस्थिति पैदा हुई थी
कर्नाटक राज्य में जो पदोन्नति नियम संशोधित नियम 2002 लाए थे, तो उसको चुनौती दी गई थी। ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगी और सुप्रीम कोर्ट में बी के पवित्रा फर्स्ट जब जजमेंट आया तो पदोन्नति में रिजर्वेशन उसको रोक लगा दी गई। तो उन्होंने कर्नाटक गवर्नमेंट ने 2017 में रत्न प्रभा कमेटी गठित की, जो एम नागराज जजमेंट की जो 3 शर्तें थी, जिसके अंतर्गत पिछड़ेपन के डाटा इकट्ठे करने थे और क्वांटिफाइबल मतलब प्रतिनिधित्व के आंकड़े इकट्ठे करने थे और शासन प्रशासन में SC/ST पदोन्नत होने से कार्य क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो इसके संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट ने SC/ST स्तर की रत्न प्रभा कमेटी गठित की, जिन्होंने 70वां संविधान संशोधन में जो SC/ST के लिए जो प्रोविजन है और जो एम नागराज और जजमेंट और जनरल सिंह का जो जजमेंट है, उसके शर्तों के अनुरूप उन्होंने एक डेटा तैयार किए में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, बैकवर्डनेस और इफिशियंसी के बारे में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। सुप्रीम कोर्ट में बी के पवित्रा 2 केस में अप्रूव किया गया और कहा कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए रत्न प्रभा कमेटी से हम संतुष्ट हैं और ये सफिशिएंट है। इसके आधार पर वहां पदोन्नति में आरक्षण 2018 एक्ट को उन्होंने अप्रूव कर दिया बी के पवित्रा 2 जजमेंट में। तो अब ये बताइए कि पदोन्नति में आरक्षण आखिर मिलेगा तो कैसे मिलेगा फिर? पदोन्नति में आरक्षण मिलने का एकमात्र उपाय है शाह जी, कर्नाटक राज्य के तर्ज पर जो रत्न प्रभा कमेटी बनी थी, तो छत्तीसगढ़ राज्य में भी माननीय CM साहब से हमने निवेदन किया है कि यहाँ भी एक SC/ST स्तर की एक कमेटी गठित करें और वो कमेटी हमारे जो शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी के आंकड़े या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े और इफिशियंसी को डिस्क्राइब करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगी। क्योंकि जनरल सिंह जजमेंट में पिछड़ेपन की डाटा इकट्ठी करने की जरूरत नहीं का हमारे लिए, क्योंकि इंदिरा साहनी की जो सबसे बड़ी बेंच थी, उन्होंने SC/ST को मोस्ट बैकवर्डनेस जातियां माना था कुछ शाह जी। इसलिए पिछड़ेपन के डाटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में जो जातियां हैं वो ऑलरेडी बैकवर्डनेस जातियां हैं, तो और अलग से बैकवर्डनेस के डाटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये जनरल सिंह का जजमेंट था और उसी शर्तों के अनुरूप यहाँ भी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए और कार्यक्षमता को परिभाषित करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगी। वो जब कोर्ट में सबमिशन होगी, जैसा बी के पवित्रा जजमेंट में फैसला आया, उसी के अनुरूप हमारे तो छत्तीसगढ़ में भी। और बताना चाहूंगा, हमारी जो टीम है लगातार जनप्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और सभी से निवेदन कर रहे हैं कि रत्न प्रभा के कमेटी की तरह छत्तीसगढ़ में भी कमेटी बनाने के लिए प्रयास करें और SC/ST जो राज्य के 45% जनसंख्या है, जो 45% भागीदारी रखती है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में, उनको संवैधानिक अधिकार मिले। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास जो है वो सोशल जस्टिस लीगल सेल के द्वारा किया जा रहा है। तो विनोद जी, मैं जाते जाते एक अंतिम प्रश्न आपसे लेना चाहूँगा। वो ये है कि जो अड़ंगे जिस प्रकार से लगातार जो है वो पदोन्नति पर आरक्षण के लिए लगाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से जो गतिविधियां चल रही हैं, तो अब पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो गया क्या लोग समझते हैं? कि क्या स्थिति है वास्तव में? अगर पूरे जो बातचीत का लब्बो-लुबाब जो है अपन निकालना चाहें तो क्या स्थिति है? जो प्रमोशन में आरक्षण की जो स्थिति है वो देश में क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है स्थिति, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आगे बताना चाहूंगा कुछ शाह जी, जो अभी लॉकडाउन की स्थिति में लगभग 5 बड़े जजमेंट आए रिजर्वेशन को लेकर और मीडिया में विभिन्न प्रकार की हेडिंग्स बनाए गए। किसी मीडिया ने कह दिया आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, किसी मीडिया ने कहा पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मीडिया के माध्यम से मैं समस्त हमारे मूल निवासी समुदाय के सामाजिक चिंतकों को, भाई बहनों को बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर में शाह जी ये नहीं कहा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो गया है या आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि पदोन्नति में रिजर्वेशन का मामला है वो स्टेट गवर्नमेंट को सक्षम बनाता है कुशाह जी, और राज्य सरकार अब
उसमें सीधा वर्डिक्ट है 77वां संविधान संशोधन में कि राज्य सरकार अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े इकट्ठे करते हुए राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को पदोन्नति में रिजर्वेशन दे सकती है। एम नागराज जजमेंट में थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई और कर देना चाहता हूँ कुशवाहा जी। एम नागराज जजमेंट में जब केस लगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने एम नागराज जजमेंट में 77वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन और 85वां संविधान संशोधन, जो पदोन्नति में रिजर्वेशन, बैकलॉग पदों की भर्ती और परिणामी वरिष्ठता प्रदान करती, इसको चुनौती दी गई थी। लेकिन एम राग जजमेंट ने इनकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और वो आज की स्थिति में भी वो जीवित है, वो डेड नहीं हुई है। केवल एक छोटी सी शर्त है, उस शर्त को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में पदोन्नति में रिजर्वेशन बहाल हो सकती है। लेकिन जो जनरल सिंह के जो जजमेंट में जो आया था, वो पूर्ण जजमेंट नहीं आई है, ऐसा हमारे मनोज गोरकेला सर ने कहा। लेकिन जो उसका लास्ट जो फैसला था 21वें पैराग्राफ में लिखा है, उसमें यह लिखा है कि बैकवर्डनेस की डाटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंदिरा साहनी की जो जजमेंट है उन्होंने कहा कि SC ST मोस्ट बैकवर्ड में जातियां हैं और इनकी पिछलेपन के डाटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो जो दो शर्तें थी, उसके आधार पर पदोन्नति में रिजर्वेशन के लिए नए नियम 5 प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं कुशवाहा जी, और यही एकमात्र रास्ता है। और हम मैं मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट अनुसूचित जाति जनजाति की हितैषी है, तो जल्द रत्न प्रभा कमेटी के समान छत्तीसगढ़ में भी एक SC ST की कमेटी बनाए और SC ST की हितों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में रिजर्वेशन बहाल करे। क्योंकि पदोन्नति में रिजर्वेशन के जितने मसले हैं, लीगल सेल की जो हमारी रिसर्च टीम है, वो किन किन बिंदुओं पर क्या कैसी कैसी परिस्थितियों में पदोन्नति में रिजर्वेशन बहाल होगी, हमने सारे रिसर्च तैयार कर लिए हैं। और शासन प्रशासन अगर हमसे जानकारी मांगेगी तो हम एक पूरा ड्राफ्ट शासन को एक दे देंगे मोटा मोटा, कैसी क्योंकि हमने कर्नाटक राज्य से भी संपर्क किया था कुशवाहा जी, और वहाँ के हमारे कुछ सामाजिक चिंतकों से बात हुई, तो उन्होंने अपने राज्य में जो स्थिति बनी उसको हमें भी अवगत कराया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि आज की इस बातचीत में बहुत सारी जानकारी जो है हमारे सब्सक्राइबर्स को मिल चुकी होगी। अगर कुछ जानकारी और बची होगी तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में वो आकर के अपनी जो जानकारी से अवगत कराएं, तो उसकी जवाब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। और अंतिम बात एक संदेश देना चाहता हूँ हमारे जाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी हैं, सारे के सारे अपने विभाग में अभ्यवेदन दें और अपने विभाग प्रमुख से यही अपील करें कि जितने भी पदोन्नति जारी हुई है, वो सारे के सारे जो अनारक्षित बिंदु में जो पदोन्नति जारी हो रहे हैं, उसको अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पद संरक्षित करने के लिए सबके सब अभ्यवेदन प्रदान करें। क्योंकि पदोन्नति में रिजर्वेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, केवल स्टे लगा है कुशवाहा जी, और वो आज भी जिंदा है। पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003, उसमें से केवल 5वें बिंदु को नए प्रतिस्थापित करने हैं, बाकी नियम यथावत आज भी जीवित है। और पदोन्नति में आरक्षण अभी भी छत्तीसगढ़ में जिंदा है, डेड नहीं हुआ है। तो कल आरक्षण में बहाल बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सही कहा कि वो बहाली हो सकता है, और वो कानून आज भी बना हुआ है, कानून में अभी भी कोई भी फेरबदल या उसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कोसले जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात को रखा यहाँ पर। बहुत सारी बातें जो है जिसका जो कन्फ्यूजन था वो भी यहाँ पर क्लियर हुआ है। और मैं फिर से वही दोहराना चाहूँगा हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं कि अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपने प्रश्न को यहाँ पर साझा करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन प्रश्नों का भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और अगली बार हम फिर किसी खास मुद्दे को लेकर के इस एपिसोड में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कोसले जी आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत आभार कुशवाहा जी। मैं